अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ सुशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 1500 अरब रुपए की एक्टिविटी जिसकी वजह से 2.5 लाख नौकरियां पंजाब के अंदर होंगी। उसी तरह के बाकी प्रोजेक्ट सूबों के अंदर भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। पख्तूनख्वा के अंदर, कराची में और बलूचिस्तान के अंदर भी। हुकूमत का मईशत के इस्तेहकाम और नए साल के लिए आवाम को बड़ा तोहफा। वजीर आजम का तामीरात शोबे के फिक्स टैक्स रेजिम में 1 साल के लिए तोसी देने का ऐलान। कौम से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए कम लागत के मकान पर सिर्फ 5 से 7% की शरह पर कर्जा दिया जाएगा। घर खरीदने वालों से 1 साल तक और बिल्डर से जून तक ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। बैंक ने 378 अरब रुपए तामीराती शोबे के लिए मुख्तस कर लिए। सारे बड़े शहरों के ऊपर हम उनके मास्टर प्लान्स, नए मास्टर प्लान्स बनाएंगे और शहरों के अंदर भी उनको इम्यूनिटीज प्रोवाइड करने का सीवरेज सिस्टम और पानी, ये तभी होगा जब शहरों की मास्टर प्लान्स बनेंगे। वजीर आजम का तमाम बड़े शहरों के नए मास्टर प्लान्स बनाने का ऐलान। नए मास्टर प्लान से सीवरेज और पानी की फराहमी के मसाइल हल होंगे। अगस्त तक बड़े शहरों की जमीनों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। वजीर आजम का कहना है कि अब तक 186 अरब रुपए के प्रोजेक्ट रजिस्टर हो चुके हैं। पंजाब में अरबों रुपए की इक्तिसादी सरगर्मियों से 2.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। मुल्क में नए साल की महंगाई से इब्तिदा। पेट्रोल 2 रुपए 31 पैसे और डीजल 1 रुपए 80 पैसे महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 36 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 95 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 106 रुपए फी लीटर हो गई। ओगरा ने वजीर आजम से पेट्रोल 10.5 रुपए और डीजल 8.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। 15 रुपए फी किलो महंगी होने के बाद LPG 147 रुपए फी किलो मिलेगी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का नून लीग के अरकान मुर्तजा जावेद अब्बासी और सज्जाद आवान के इस्तीफे मंजूर न करने का फैसला। वफाकी वजीर शिबली फराज ने इस्तीफों से मुतालिक नून लीग की संजीदगी पर सवाल उठा दिया। बोले, जिन अरकान ने इस्तीफे दिए वो भी मुकर गए। हुकूमत को दी गई डेडलाइन से पहले ही अपोजिशन का इत्तेहाद मफादात की भेंट चढ़ गया। इखलाकी जरूरत होती तो पीपल्स पार्टी के ऐलान के साथ ही PDM तहलील कर दी जाती। PDM के फैसले के तहत आज रात 12 बजे इस्तीफे देने की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। लाहौर की एहतसाब अदालत से ख्वाजा आसिफ का 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ख्वाजा आसिफ का अदालत में पंजाबी में बयान। बोले, अप्रैल 2018 में मेरे खिलाफ रावलपिंडी में इंक्वायरी की गई, कुछ ना मिला तो केस लाहौर भिजवा दिया। 81 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया गया, कम अज कम रकम तो बड़ी डाल देते। जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ की मिसाल दिए जाने पर रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ का केस देख चुका हूँ। वो जब तकरीर करते हैं तो दिल करता है मैं कौमी असम्बली का स्पीकर बन जाऊं। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने खिलाफ मुद्दई करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ को जमात छोड़ने की धमकियां दी जा रही थीं। उनके अलावा एक और रहनुमा को पार्टी छोड़ने का कहा जा रहा है। लीगी रहनुमा अयाज सादिक का इंकशाफ। बोले, वक्त आने पर बताया जाएगा कि कौन पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाल रहा था। राना सनाउल्लाह बोले कि नैब कोई इदारा नहीं, चेयरमैन नैब की हैसियत एक रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं। अगर PDM फैसला करेगी तो इस्तीफे स्पीकर को जमा करा दिए जाएंगे। बिजली की कीमत बढ़ी, अगले माह मजीद बढ़ेगी। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। बोले कि किसी को अंदाजा नहीं था कि नए पाकिस्तान में इतनी महंगाई होगी। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात में है। हुकूमत ने दिसंबर में फरवरी के LNG सौदे नहीं किए, LNG टर्मिनल्स भी नहीं बनाए गए, इससे मसाइल और बढ़ेंगे। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी सोची समझी साजिश करार।
PTI के वजीर भी नैब के शिकंजे में। नैब लाहौर ने एहतसाब अदालत में सूबाई वजीर सप्तान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। साबिक सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल्स इम्तियाज चीमा समेत 8 मुल्जिमान नामजद। रेफरेंस में कहा गया सप्तान खान ने बतौर वजीर मिनरल एंड माइंस इख्तियारात से तजावुज किया। सूबाई वजीर के गैर कानूनी इकदाम से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का जवाब कौन देगा? पाकिस्तानी हिंदू बरादरी ने इंतहा पसंद मोदी सरकार को जिम्मेदार करार दे दिया। इस्लामाबाद में हिंदू कम्युनिटी की बड़ी तादाद सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन की भारतीय वज़ीर आज़म और भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कर्क में मंदिर को नुकसान पहुंचाने के वाक़े का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी। 4 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। केस की समाअत 5 जनवरी को होगी। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार ने चीफ जस्टिस को वाक़े से आगाह किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का वाक़े पर इजहार तशवीश। कर्क में मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। अहम सियासी शख्सियात समेत 350 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 31 अफराद गिरफ्तार। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाना इस्लामी तालीमात और आइन के मुनाफी है। मामले के पुरअमन हल के लिए मजहबी रहनुमाओं से राबिते में है। वजीर मजहबी उमूर की मकामी हिंदुओं से भी पुरअमन रहने की अपील। माजी में नजरअंदाज शोबों में इस्लाहात का अमल तेज तर हो गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हफ्तावार जायजा इजलासों का सिलसिला। फूड सिक्योरिटी, ज़राअत, बिजली, अफराद क़ुव्वत, बैरूनी सरमायाकारी, निजकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बरामदात में तरजीही बुनियाद पर इस्लाहात लाई जाएंगी। वज़ीर आज़म की खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कम करने के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। मरदमशुमारी नताइज की मंजूरी पर नाराज इत्तेहादी MQM को मनाने का मिशन। PTI सिंध का वफ्द MQM पाकिस्तान के मरकज पहुंच गया। मुलाकात में MQM रहनुमाओं के शिकवे, PTI रहनुमाओं की मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानियां। वज़ीर आज़म का पैगाम भी पहुंचाया गया। राजकुमारी मुश्किल वक्त में दुम दबाकर भागने वाले की बेटी हैं। लाडली बताए कि मोदी को घर बुलाकर पगड़ियां पहलाने वाला जिले सुभानी वापस कब आ रहा है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान का सवाल। बोली लाहौर में सफाई की आड़ में यौमिया 3.5 करोड़ का टीका लगाया जाता रहा। अब शहर की सफाई का मुआहदा 14 अरब के बजाय सिर्फ 9 अरब में होगा। फयाजुल हसन चौहान का नए साल की आमद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अगला साल भी पाकिस्तान के लिए तरक्की, खुशहाली और अमन का साल रहेगा। कौमी एयरलाइन का मरकजी दफ्तर कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करना गैर कानूनी है। PP सैनिटर शहरी रहमान बोल पड़ी। कहा पार्लिमानी मंजूरी के बगैर मरकजी दफ्तर की मुंतकली गैर आईनी होगी। हुकूमत हर इदारे को अपनी जाती मलकियत समझ रही है। ना अहल हुकूमत के पास मुल्की इदारे चलाने की कोई पॉलिसी नहीं। नैयर बुखारी ने 2020 को मुआशी बदहाली, होशरुबा महंगाई, बेरोजगारी के सुनामी का साल करार दे दिया। अब्दुल कादिर पटेल बोले कि इमरान खान की हुकूमत उधार की ईंटों पर खड़ी है। पाकिस्तान में 2020 का आखिरी सूरज अलमनाक दास्तानें लेकर डूब गया। नए साल के आगाज में 3 घंटे रह गए। कराची समेत बड़े शहरों में हवाई फायरिंग पर पाबंदी। फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। कराची पुलिस ने शहर में हुल्लड़बाजी रोकने की हिकमत अमली बना ली। वन व्हीलिंग करने वालों को हवालात की सैर कराई जाएगी। मुल्क में कोरोना मजीद 58 जाने ले गया। 2500 के करीब मरीजों का इजाफा। काबीना कमेटी का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान। NCOC के इजलास में वैक्सीनेशन की हिकमत अमली पर गौर। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। अगले दर्जे में 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगेगी। सिंध हुकूमत का कराची एक्सपो सेंटर को कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने का फैसला। वफाकी हुकूमत का कौमी इदारा सेहत में भी MTI ऑर्डिनेंस नाफिज करने का फैसला। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम इदारों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तैनात किए जाएंगे। 9 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस माली और इंतजामी मामलात के फैसले करेगा। MTI एक्ट के खिलाफ पिम्स के मुलाजिमीन का इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना। 9 मुंतखब मेयर इस्लामाबाद पीर आदिल शाह की भी धरने में शिरकत। पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में सालाना फ्लीट एफिशिएंसी कंपटीशन परेड। नेवल चीफ का पाकिस्तान नेवी फ्लीट की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का यादा। कहा पाक बहरिया खित्ते की बदलती सूरत हाल से बखूबी वाकिफ है। पाक बहरिया खित्ते में समंदरी तहफ़्फ़ुज़, गवादा पोर्ट और सी पैक की सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। कोरोना की नए किस्म का वायरस बरतानिया से होता हुआ चीन जा पहुंचा। चीनी हुक्काम की शंघाई में पहला केस सामने आने की तस्दीक। अमरीकी रियासत कोलोराडो में भी कोरोना की नए किस्म का केस रिपोर्ट। एक रोज में अमरीका में रिकॉर्ड 4000 अफराद लुकमा अजल बन गए। 114 साल बाद पहली बार न्यू ईयर नाइट पर टाइम्स स्क्वायर बंद रहेगा। कराची में यकबस्ता हवाओं का राज। पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा गिरा। सर्दी की शिद्दत जुमे तक बरकरार रहेगी। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी अस्तोर और लेह में पड़ी। दर्जा हरारत -12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू में पारा -11, कालाम -10 और कोयटा में -7 तक गिर गया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम कीवीज से पहला टेस्ट हारने के बाद क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। 1 और 2 जनवरी को तवील प्रैक्टिस की जाएगी। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट इतवार से शुरू होगा।